हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कुछ नहीं होता, ये बस एक जैसे कि मान लो मेरे पास कोई दो सेट हैं। मान लो एक ए सेट है और एक बी सेट है, ठीक है। इन दोनों में हमें क्या करना है, एक मैपिंग डिफाइन करनी है। तो उस मैपिंग को डिफाइन करने को ही हम क्या कह देते हैं, फंक्शन कह देते हैं। अब बात ये आती है कि ये फंक्शन वैलिड है या नहीं है इस सेट पर, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम एक लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारी क्लास है, क्लास में मान लो एक मैं कह रही हूँ कि मेरे एक ऐसा सेट है जिसमें मैं स्टूडेंट्स ले रही हूँ। मान लो ये मेरा ए स्टूडेंट है, फिर बी स्टूडेंट, सी स्टूडेंट, डी स्टूडेंट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं उनके वेट ले रही हूँ कि उनका वेट कितना कितना है। मान लो ए का वेट है मेरा, एक का वेट है 30, उसके बाद आता है वेट 40, उसके बाद आता है किसी का वेट 45, किसी का आता है 60, ठीक है। और अब हर एक स्टूडेंट का वेट तो होगा, जैसे कि ए स्टूडेंट है उसका मान लो वेट 40 है, ठीक है। और बी स्टूडेंट का वेट मान लो 30 है, सी का 45 है, डी का 60 है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा है कि हर जो स्टूडेंट है उसका वेट है ही है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो हुआ, इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन हो गया है जो हमारे ए सेट से बी सेट पर जा रहा है, ठीक है। हमें ए सेट से हमें उसकी वैल्यू मिल रही है बी सेट में। तो इसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, मतलब कि हर एलिमेंट की क्या आ रही है, एक यूनिक इमेज आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, एक मान लो डोमेन हो गई, दूसरा क्या हो गया, ये हमारी कोडमेन हो जाती है, जिसमें कि हमारे डोमेन के जब हम डोमेन पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल रही है, उसकी इमेज मिल रही है, उसकी इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अब हम समझते हैं कि हमारा फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होता है। जैसे कि हमने ये स्टूडेंट्स की एग्जांपल ली है, वैसे ही मैंने फिर एक बार स्टूडेंट्स की एग्जांपल ली है। क्या आप भी देखोगे, जैसे कि ए स्टूडेंट की, फिर मैंने एक ए स्टूडेंट की मान लो मैं कह देती हूँ कि 25 है, ठीक है। बी स्टूडेंट भी ऐसा है जिसकी 25 ही वेट है जिसका, ठीक है। और सी स्टूडेंट ऐसा है जिसका 60 वेट है। और क्या ऐसा हो सकता है कि एक सी स्टूडेंट का ही वेट 55 भी हो जाए? जैसे अगर मैं ये मैपिंग डिफाइन कर दूं कि मेरे सी का जो वेट है वो 60 भी है 65 है, क्या ये डिफाइंड है? नहीं है ना। तो आप भी समझ सकते हो कि हाँ, ये सी के दो वेट कैसे हो सकते हैं, हर एक का एक एक ही वेट होगा। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक स्टूडेंट की सिर्फ एक ही वेट होगा, दो वेट नहीं हो सकते। और कब मतलब या इसमें भी हम कह सकते हैं कि हमारे एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं आ सकती, यूनिक इमेज ही आएगी। और दूसरा कह सकते हैं कि एक एलिमेंट मतलब कि हमारे सेट का दोनों एलिमेंट जो हैं वो उसकी एक इमेज आ सकती है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, या फिर कि हमारे एक ए स्टूडेंट है और एक बी स्टूडेंट है जिन दोनों का ही वेट 25 हो सकता है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, इससे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है कि जिसके हमारे हर एलिमेंट की एक एक इमेज मिलनी चाहिए। कब नहीं होता है, जब हमारे एक एलिमेंट की दो इमेज आ जाए। और ये भी और डिफाइंड हम कह सकते हैं कि हमारी दो एलिमेंट्स का सेम वेट आ रहा है, मतलब कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तब भी हमारा फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। इट मीन्स ये हमारा फंक्शन नहीं है और ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। इतना ही समझाना था मैंने फंक्शन में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।